नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हसनैन हैदर। आज हम बात करेंगे औरत के जहाद के मुतल्लिक़ कि जिसको इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नाजुल बलागा में बयान फरमाया है कि वो कौन सा अमल है, वो कौन सी चीज़ है कि जिस अमल को खुद इस्लाम ने औरत का जहाद करार दिया है। तो इमाम अलैहिस्सलाम नाजुल बलागा में बयान फरमाते हैं कि औरत का जिहाद ये है कि वह अपने शोहर के साथ अच्छा बर्ताव करे, तो ये अमल उसका जहाद कहलाता है। ये खुद मियाँ बीवी आप देखें कि एक ही इमारत के दो सतून हैं कि जब आप एक इमारत डालते हैं और अगर उस इमारत के दो ही सतून हैं, उनमें से अगर एक कमज़ोर हो जाए या गिर जाए तो गोया वो मुकम्मल इमारत ही गिर जाती है, चूँकि एक के गिर जाने से दूसरा जो सतून है वो कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। गोया एक के गिरने से तमाम इमारत ही तबाह हो जाती है। तो ये खुद मियाँ बीवी भी इसी तरह हैं। आप देखें कि बच्चों की तरबियत के लिए, उनकी परवरिश के लिए इन दो मियाँ बीवी ये सतून जब तक कायम रहेंगे, जब इनका आपस में बर्ताव अच्छा होगा, जब इनका आपस में अखलाक अच्छा होगा, तो वो जो बच्चा पैदा होगा उसकी तरबियत भी अच्छी होगी, उसका अखलाक भी अच्छा होगा। जब आप देखें कि खुद वालिदैन का अखलाक अच्छा ना हो, उन वालिदैन की खुद तरबियत अच्छी ना की गई हो, और आप देखें कि जब ये सूरत हाल होगी हमारे घराने में, तो आप देखें वहाँ पे ये बच्चा क्या परवरिश पाएगा, उसकी क्या तरबियत होगी। क्या हम उससे उम्मीद कर सकते हैं कि यह बाअखलाक होगा, बड़ों का एहतराम करेगा, नेक होगा, परहेज़गार होगा? हरगिज़ नहीं उम्मीद की जा सकती, चूँकि जो दो सतून थे वो दो सतूनों में से कोई एक सालिम नहीं है। जब एक सालिम नहीं है तो गोया घराने का, इमारत का पूरा ढांचा गिर गया है। और अगर मैं कहूँ ये बाइद नहीं है कि एक घराना तबाह नहीं हुआ, बल्कि एक मुआशरा तबाह हो गया है। आप देखें कि जब आप एक बच्चे को बहुत ही बाअखलाक बना के और उसकी अच्छी परवरिश करके और उसको अखलाक सिखा के इस बच्चे को मुआशरे के सपुर्द करते हैं, तो ये बच्चा बाकी बच्चों के ऊपर और मुआशरे के ऊपर बहुत ही अच्छा असर छोड़ता है। और इसी तरह जब आप खुद बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं करेंगे और उसको अखलाक नहीं सिखाएंगे, दीन नहीं सिखाएंगे, तो यही बच्चा फ़कत घर के लिए मुज़िर नहीं है, बल्कि ये पूरे मुआशरे के लिए मुज़िर है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि हमारे बच्चे मुआशरे के लिए मुज़िर ना हों, मुआशरे को नुकसान ना पहुँचाएँ, बल्कि ऐसी तरबियत करके मुआशरे को अपना बच्चा दें कि ये बच्चा खुद मुआशरे को फ़ायदा दे। ना कि हम कहें कि तरबियत की ज़रूरत नहीं है इतनी ख़ास, चूँकि हम तो अहमियत ही नहीं देते, हमारे यहाँ अहमियत ही नहीं दी जाती कि किन चीज़ों के ज़रिए तरबियत की जाती है, ताकि हम उनकी तरफ तवज्जो करें और उनके ज़रिए अपने बच्चों की तरबियत करें, ताकि ये बच्चा कल को बड़ा हो के मुआशरे के अंदर किसी को नुकसान ना पहुँचाए, यानी मुआशरे को नुकसान ना पहुँचाए। तो लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बच्चों की तरबियत करें, ताकि हमारी वजह से लोगों की खुद इज़्ज़तें महफूज रहें, बल्कि उनकी इज़्ज़त ये बच्चा पामाल ना करे, बल्कि उनको इज़्ज़त अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।